आज मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। एक बात आपको बार बार बताई जाती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि सेंटेंस के अंत में रहा रही लगाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, कहां रहा रही? वह बैठा है, ही इज सिटिंग, रहा रही कहां है? अगर किसी काम को प्रेजेंट टाइम में करने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस। और अगर कोई काम, इफ एनी वर्क इज डन इन नो टाइम, बिना काम एकदम मतलब सेकंड भर बस लगा और काम हो गया, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर मैं कहूं ही ओपन्स द पेन और अगर मैं कहूं ही इज ओपनिंग द पेन, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? ओपन्स द पेन, नो टाइम, द वर्क इज डन इन नो टाइम। ओपनिंग ताकत लग रही है, खोलने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो ओपनिंग हुआ। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तहत बताता हूं। अब इसको प्रॉपरली आप देखिए और इस बात को यहां पर आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनडेफिनिट में ही और शी के बारे में जब बताया जाता है तो एस लगा रहे हैं। किसी का नाम बोल करके जब कुछ बताते हैं तो एस लगाते हैं, और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करके आदत डालनी पड़ेगी। तो अब इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। संजीव स्टैंड्स अप फ्रॉम हिज सीट, he goes to the wall, he switches on the fan, now he switches off the fan, he comes back to his seat, he sits on the sofa, he takes the newspaper from the table, he reads something in the newspaper, now he folds the newspaper and puts the newspaper in the table। इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करके आदत डालनी पड़ेगी। एक बार सुन लेने से सिर्फ ये आपके हैबिट में नहीं आएगा। ये हैबिट में तब आएगा जब आप इसको बार बार बोलकर, बार बार प्रैक्टिस करके, आप बार बार प्रैक्टिस मतलब बार बार प्रैक्टिस का मतलब 2 4 6 8 10 बार नहीं, 100-200 बार प्रैक्टिस जब करेंगे तब ये आपकी हैबिट में आएगा। और हैबिट में आ गया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है या सही है, क्योंकि सही चीज ही निकलेगी।